एनपी जो प्राप्त होगा नॉर्मल प्रॉफिट, इसको सामान्य लाभ भी बोलते हैं, ये कब प्राप्त होगा? इसका कंडीशन क्या है? इसका पहला कंडीशन होगा, कब होगा कंडीशन में? फर्स्ट कंडीशन में आएगा जब हमारा क्या होगा, टी आर इक्वल्स टू टी सी होगा, या प्रति इकाई की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, ए आर इक्वल्स टू ए सी होगा। ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तब हमारा क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ होगा, अर्थात नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसको डायग्राम से हम लोग देखते हैं। फिर इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा ना आप लोग के लिए, छोटा छोटा चित्र 2 गो बना देते हैं, हो जाएगा आपको। इसी प्राइस को फर्म जो है एडॉप्ट कर लेता है, और यही मेरा ए आर है, यही मेरा एम आर है, और यही डी है। शर्त के अनुसार जो है एमसी रेखा एम आर को कहाँ से काटेगी, नीचे से काटेगी। शर्त के अनुसार एमसी रेखा एम आर को नीचे से काटेगी, अर्थात ई बिंदु पर संतुलन होगा और ई क्यू उत्पादन का निर्धारण हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। इस बिंदु पर यहाँ क्या है, ई बिंदु पर क्या है, ई बराबर है, ई पर है एम सी बराबर एम आर है। ये एम आर रेखा है, ये एम सी रेखा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए वहाँ एम सी और एम आर आपस में बराबर हो गया। ये 2 कंडीशन था। पहला इक्विलिब्रियम का कंडीशन है कि एम सी इक्वल्स टू एम आर, ई बिंदु पर हो गया, तथा एम सी रेखा एम आर को नीचे से काटेगी, तो एम सी रेखा एम आर को नीचे से काटती हुई ऊपर चली जाती है, ये आपको बता रहा है। अब कंडीशन आई है, यहाँ क्या कर रहा है, कंडीशन कर रहा है कि ए आर इक्वल्स टू ए सी होना चाहिए, ए आर और ए सी बराबर होनी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर ए आर है ना, ए आर है यहाँ हमारा। अब ए सी रेखा कह रहा है कि बराबर होनी चाहिए, अर्थात क्या होगा, वो स्पर्श करके ए सी रेखा इस ए आर रेखा को निकल जाएगी और वो एम सी रेखा उसको मिडल से काटेगी। तो यहाँ से हम, ये मिडल हमारा हो गया, ठीक बीचों बीच काट रही है एम सी रेखा, इस बात को ध्यान रखना है। तो ई बिंदु पर जो है, इस बिंदु पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ए आर और ए सी रेखा चूंकि टेंजेंट कर गई, स्पर्श करके निकल गई, इसलिए यहाँ पर ए सी बराबर एम आर, ए सी बराबर ए आर है। इकोनॉमिक्स में डिफाइन है कि जब टेंजेंट होता है तो इक्वलिटी होता है, जब इंटरसेक्ट होता है तो इक्वल होता है। तो अर्थात यहाँ ए सी बराबर ए आर हो गया, ये शर्त के अनुसार। इसलिए क्या हो गया हमारा यहाँ पर, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, नो प्रॉफिट नो लॉस है। आपको याद होगा पहला चित्र हम लोग यहाँ नीचे से ले गए थे, अब चित्र यहाँ से स्पर्श करके गया, ये यानी ए आर इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ ए आर इक्वल्स टू ए सी हो गया यहाँ ई बिंदु पर। यहाँ ये इंडस्ट्री है और ये फर्म है, यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री का चित्र है, फर्म, ये मार्केट है और ये फर्म का है, ऊपर में लिख सकते हैं आप, क्योंकि इसी से प्राइस टेकर है ना, वो प्राइस लेता है वो। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ दोनों चीज दिख रहा होगा। प्रति इकाई लागत जो है, प्रति इकाई लागत यानी कि ए सी, और प्रति इकाई आय यानी कि ए आर, एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल ऑन द पॉइंट ऑफ ई, यहाँ पर दोनों इक्वल है। तो पर यूनिट जो है, पर यूनिट एवरेज कॉस्ट, ए सी बराबर क्या है, एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या है, ई क्यू है, ई क्यू। और पर यूनिट जो है एवरेज रेवेन्यू, ए आर भी क्या है, देखिए ए आर रेखा, ये रेखा है, ये भी ई पर टेंजेंट कर रही है, इसलिए वही ई क्यू हो गया, ई क्यू हो गया। तो अर्थात जो है यहाँ पर हमारा जो है नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर एन पी बराबर क्या हो गया, ए आर माइनस ए सी, अर्थात ई क्यू माइनस ई क्यू, अर्थात 0, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, अर्थात नॉर्मल प्रॉफिट एन पी। अगर इसका टोटल हम निकालेंगे, ये पर यूनिट लिख लिए ना, अब इसका अगर हम टोटल निकालते हैं, एक डायग्राम मिटा रहे हैं, ये पर यूनिट निकला, अगर हम टोटल निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू यानी कि टी आर, क्योंकि टी आर जब निकालेंगे तो टी आर हमारा कितना आएगा, देखिए ये हमारा टी आर की फॉर्मूला है ओपी यानी प्राइस इंटू ओ क्यू, मात्रा, इसको लिख सकते हैं बगल में, प्राइस इंटू क्वांटिटी,
तो देखिए ओपी को हम ओक्यू से गुना कर देंगे तो एक एरिया निकल जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, जैसे आप निकालते हैं मैथ में एल इंटू बी, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ये पूरा एरिया आ जाएगा, अर्थात हमारा आ जाएगा ओ क्यू ई पी, टी आर निकल गया। अब टी सी निकालना है टोटल कॉस्ट, तो वो भी वही चीज़ है हमारा ओ पी इंटू ओ क्यू, ओ पी इंटू ओ क्यू, तो वह भी वही एरिया आ जाएगा ओ क्यू ई पी, अर्थात दोनों जो है जब हम यहाँ पर एन पी निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारा क्या हो जाएगा ओ क्यू ई पी माइनस ओ क्यू ई पी, दोनों कैंसिल, खत्म, कहानी क्या आ जाता है, ज़ीरो, जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो एन पी बराबर आता है ज़ीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस। टोटल में भी वही आया और पर यूनिट एवरेज में भी वही आया, एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू वही आया और टी आर टी सी में भी वही आया हमारा। ये सब लिख दिए हैं, डायग्राम बना ही लिए, हो गया, कंप्लीट हो गया ये आपका। एक बच रहा है आपका लॉस, मिनिमम लॉस।